आज की हमारी कहानी 28 साल पुरानी है। यानी कहानी 28 साल पुरानी है, इसमें कातिल भी पकड़ा गया, लेकिन एक चीज नहीं मिला, वो है उसका सर। जी हाँ, सर अभी तक नहीं मिला। कातिल भी पकड़ा गया, कातिल ने जगह भी बताया, लेकिन फिर भी सर नहीं मिला। आपको एक समझ भी देगी ये कहानी, इसलिए क्योंकि इस कहानी का कत्ल का जो वजह है केवल एक शब्द है, और एक शब्द कैसे कत्ल का वजह बन गया वो आप इस कहानी में सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लखनऊ में एक बिल्डिंग है, होशियार बिल्डिंग। ये होशियार बिल्डिंग इसलिए फेमस है क्योंकि वहां उस बिल्डिंग में केवल और केवल एमएलए और एमएलसी स्टेट के रहते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं। वो स्पेशली बिल्डिंग ही उन लोगों के लिए बनाया गया कि मतलब अलग अलग जगह पे सब रहते हैं, तो वहां पे एक जगह बना दिया गया है, तो एमएलए और एमएलसी ही रहते हैं केवल। तो ये कहा बिल्डिंग इसलिए फेमस है वहां की। तो तारीख आते हैं 4 फरवरी 1996। इसी होशियार बिल्डिंग से एक पुलिस स्टेशन को कॉल जाता है। कॉल पे कहा जाता है, सर हमारे यहाँ लाश मिली है, मतलब लाश गिरी है एक, आप आके देख लीजिए। अब पुलिस फौरन घबरा के फौरन वहां पहुंचती है। घबरा के पहुंचती इसलिए है क्योंकि वो एक वीआईपी इलाका था, वीआईपी बिल्डिंग था, क्योंकि उसमें सारे जितने भी लोग रहते थे सारे एमएलए या फिर एमएलसी थे। अब पुलिस फौरन पहुंचती है, देखती है कि बिल्डिंग के कैंपस में एक लाश है, मतलब बॉडी में लाश है। बॉडी से एक हाथ निकला हुआ है, जिससे क्लियर है कि वो लाश है। अब बॉडी को फौरन पुलिस बरामद करती है और उसको भेज देती है हॉस्पिटल के लिए। पुलिस देखती है कि उस बॉडी तो है, मतलब सर नहीं है, धड़ है लेकिन सर नहीं है। अब उसको बॉडी को भेज देती है बरामद करके। इसके बाद पूछताछ अपनी शुरू करती है। सबसे पहले उसकी बॉडी को चेक भी करती है एक बार पुलिस, क्या क्या है, तो उसमें बस एक रुमाल मिलता है। रुमाल को एविडेंस के तौर पर रख लेती है। अब इसके बाद देखिए वहां के लोगों से पूछताछ की जाती है, तो सब बताते हैं जो भी लोग, कि हमने बस एक आवाज सुनी कि छत पे किसे मतलब ये लाश गिरी है। अब पुलिस अंदाजा लगाती है कि 1-2 फ्लोर तो होता नहीं है, बहुत बड़ा फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर थे। तो फाइनली तमाम लोगों से पूछने के बाद हर फ्लोर को छानबीन करने के बाद वो पुलिस पहुंचती है 7th फ्लोर पे, और 7th फ्लोर पे वो पहुंचती है रूम नंबर 706 के पास। यहाँ पे खून के कुछ बूंदे गिरी थी, और इसकी वजह से पुलिस अंदाजा लगाती है कि ये 706 फ्लोर 7th पे ही फेंका गया है। अब सबसे पहले पता किया जाता है कि आखिर फ्लैट पे कौन से एमएलए रहते हैं, एमएलए या एमएलसी। तो पता चलता है कि इस फ्लैट एक्स एमएलए गोपाल को ये अलॉट किया गया है। तो पता किया जाता है कि एक गोपाल है कहाँ। तो पता चलता है कि पिछले 1 महीने से ये जो गोपाल है एक्स एमएलए, वो एक्स एमएलए मैरिट में रह रहा है। अब चूंकि एक्स एमएलए रह चुके तो उनके बारे में ज्यादा पता करना मतलब वो आसान था, ये हार्ड नहीं था। तो फौरन पुलिस अब मैरिट पहुंचती है, उन गोपाल से मिलती है एक्स एमएलए से। अब पूछताछ करती है कि बताइए आप आखिरी बार कब गए थे। हमें अंदाजा है कि वहीं से लाश को फेंका गया है। अब एक एमएलए कहते हैं कि हम तो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से वहां पे नहीं गए। अब पुलिस पूछते है कि फ्लैट की चाबी किसके पास है। तो बोले कि एक तो मेरे पास है, एक मेरा केयर टेकर के पास है, लेकिन केयर टेकर जिसका नाम है मनोज, वो उत्तराखंड गया हुआ है, और ये केयर टेकर और एक मेरे पास, 2 ही लोग के पास चाबी है, एक उत्तराखंड में एक मैरिट में। और पुलिस वाले के पास कई सवाल कि 2 शख्स जिसके पास एक फ्लैट की चाबी है, एक है मैरिट में और एक है उत्तराखंड में, तो आखिर कत्ल किसने किया, आखिर कत्ल हुआ किसका है, ये भी तो अभी तक पता नहीं चला। तमाम सवालों के साथ वो पुलिस वापस आती है और अपनी तहकीकात शुरू करती है फिर। और तहकीकात करते इसमें वो जो रुमाल मिला था ये एमएलए को दिखाया जाता है, एक्स एमएलए को। तो एक्स एमएलए गोपाल देखते हैं और कहते हैं कि रुमाल तो मेरी है। अब पुलिस को एक तो पता चल गया कि रुमाल इनकी है, मतलब कि शायद इनके फ्लैट में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब वापस आने के बाद यहाँ मनोज को भी वापस बुलाया जाता है, जो कि उसका केयर टेकर था, और यहाँ एमएलए एक्स एमएलए उनको भी बुला के रूम खुलवाया जाता है, रूम नंबर 706। अब रूम खुलते ही वो लोग देखते हैं कि पूरा कमरा जो है वो पूरा नीट एंड क्लीन है। लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ती है और बेडशीट को हटाती है ना, तो कुछ खून के धब्बे छिट्टे मिल जाते हैं। प्लस बालकनी जो थी वहां पर भी कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। और देखिए फ्लैट में कुछ अजीब चीजें भी मिलती है, जैसे दारू शराब की बोतलें, फिर कह सकते हैं कुछ अश्लील तस्वीरें, और एक हैरान करने वाली चीज जो कि हवन के लिए, जादू टोना के लिए जो यूज होते सामान सामग्री, वो चीजों का वहां पे मिलता है।
अब पुलिस के दिमाग घूम जाते हैं, क्या कुछ तो हुआ है। और देखिए उस समय मीडिया अखबार जो हुआ करती पत्रकार की, उस समय मीडिया अखबारों ने फिर अलग ही खेल खेल दिया, मतलब अलग ही खबर चलाने लगे। एक तो सबसे पहले ये वीवीआईपी का मामला था, उनके एक फ्लैट से एक लाश की मतलब गिरने की मौजूदगी थी, प्लस शराब मिली, अश्लील तस्वीरें मिली और सबसे बड़ी बात की जादू टोना की चीजें मिली। और जो लाश है उसका सर गायब है। तो तमाम जो मीडिया वाले थे उन्होंने खबर चलाना शुरू कर दिया कि कहीं ये जादू टोना किसी बलि का तो नहीं मामला, कहीं एमएलए बलि तो नहीं दिलवा दिए, क्योंकि सर है नहीं, धर मिला है और तमाम चीजें वहां पे पूजा किए, जिससे पता चलता है कि कोई काले जादू का है, कोई तांत्रिक वगैरह तो नहीं आया उस रात। तमाम अलग अलग तरीके से इस खबर को फैलाया गया और एक वीवीआईपी का मामला था तो सुर्खियां बटोर ली और लोग भी दिलचस्पी दिखाने लगे। इधर पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखी है, पता करे कि यह शख्स है कौन मरने वाला, लेकिन समय गुजरता लेकिन कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि पुलिस वाले तमाम जो तस्वीरें हैं उसकी जो सर तो होता नहीं, धर की तस्वीरें, कपड़ों की तस्वीरें अखबारों में छपवाते हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं करता, कोई गुमशुदगी की ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। अब पुलिस वाले परेशान, उन पे प्रेशर। इधर खबर मीडिया पे चल रहा है कि पुलिस दबाव में उसकी बचाव कर रही है, एक्स एमएलए की, तमाम चीजें मीडिया में चलती हैं। इसी बीच देखिए समय गुजरता है और एक बात और, ये जो एक्स एमएलए गोपाल, उसका एक करंट में फ्रेंड था, वो एमएलए था और वो पूजा पाठ में ज्यादा यकीन करता था। तो मीडिया वाले ये भी चलाते हैं कि उनके जो एक एमएलए फ्रेंड है वो कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया, उन्होंने तो कोई तरकीब नहीं दी, क्योंकि ये बलि का मामला लग रहा है। लेकिन देखिए वो जो थे उन पे कोई मतलब कह सकते वो इनमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ऊपर से ये बाद में वो जो उनके फ्रेंड थे एक्स एमएलए के, वो बाद में वहां के चीफ मिनिस्टर भी बने और कैबिनेट मिनिस्टर भी बने सेंट्रल लेवल पे। अब देखिए यूं ही खबर चलती रहती है, पुलिस को सुराग नहीं मिलती। अब एक दिन रोज होता क्या है कि लखनऊ से दूर एक गांव से कुछ लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं पुलिस को कि हमारे एक दोस्त है जो कि यहीं के सचिवालय में काम करता है, वो गुमशुदा है कुछ दिनों से, और उस शख्स का नाम है मदन पाल। और इत्तेफाक से जो लोग थे वो अखबार पे वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे थे, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट लिखवाते उसके एक दो दिन बाद उनकी नजर उस अखबार के उस एडवर्टाइजमेंट पे पड़ती है जिसका सर गायब है लेकिन धड़ है और उसके कपड़े हैं। अब उनको लगता है कि कहीं ये मदन पाल तो नहीं है। फिर तमाम कलीग से कांटेक्ट करते हुए और फिर पता चलता है कि ये मदन पाल है। ये फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं और बताता है ये मेरा दोस्त, मेरे रहने जानकार मदन पाल है जो इस सचिवालय में पोस्टेड है और किसी पद पे। अब फाइनली पुलिस को पहली कड़ी मिली कि कोई तो है, इसे जानता है। तो समस्या ये अब कि ये तो पता चल गया कि मरा कौन, अब सवाल ये कि मारा किसने। पुलिस अब इस केस पे रखती है कि मारा किसने। तमाम रिश्तेदारों से, तमाम दोस्तों से पूछा जाता है किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई ये कोई वो, लेकिन कहा नहीं, शख्स तो बहुत अच्छा था, किसी कोई दुश्मनी नहीं, वो सबसे मीठा बोलता था। तो अब पुलिस तमाम कोशिशें करती है इस केस में कातिल को पकड़ने की, कोई सुराग मिलता नहीं है। अब पुलिस सोचते चले काम करते हैं, इस केस को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, शुरू से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हो सकता है कुछ हम मिस कर रहे हो। तो पुलिस सबसे पहले वो सामान जो बरामद करती है उस फ्लैट से, रूम नंबर 706 से, उस सामान को फिर से एक बार देखती है, जिसमें अश्लील तस्वीरें थी, शराब की बोतलें थी, जादू टोना की कुछ सामानें थी और एक बात, अब उसमें एक डायरी थी। पुलिस उस डायरी को खोलती है तो उसमें कई तमाम नंबरें लिखे होते हैं। उस समय मोबाइल होते नहीं थे, होते भी थे तो मतलब बहुत महंगे होते थे, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं था। तो लोग अपने मोबाइल नंबर डायरी में लिखा करते थे। लेकिन पेशे से ये एक मदन पाल सरकारी कर्मचारी था, अच्छे पोस्ट पे था, तो रिश्वत लेने के चक्कर में भी होता है कि वो लोग डायरी पे नाम लिख लेते हैं, इससे पैसे लेने उससे देने हैं, तो पुलिस अंदाजा लगा उनके भी नंबर हो सकते हैं। उस डायरी में लगभग 100 नंबर थे। अब पुलिस ने उस 100 नंबर पे एक एक करके कॉल करना स्टार्ट किया, तो सभी ये बताते गए कि मेरा क्या रिश्ता है मदन पाल से, कैसे जानता हूं। अब पुलिस लगातार कॉल करते जाएंगे और फाइनली एक नंबर पे उनको जाके रुक जाते हैं। वो नंबर होता है एक शख्स है जिसका नाम है अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित। इससे जब बातें होती है तो कोई मतलब क्लू नहीं मिलता, इसका नंबर तो होता है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता कि ये मदन पाल उसको जानता कैसे होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कैसे जानता, कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई कनेक्शन बैठता नहीं है।
अब पहला शख्स जो कि अशोक पंडित या कहीं अशोक शर्मा, और जब पुलिस अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का पता करती है तो पता चलता है कि ये मेरठ के रहने वाला है। अब देखिए कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ रही है। अब मेरठ के रहने वाला सबसे पहले एक एमएलए पे शक जाता है। एक एमएलए गोपाल को फिर से जाती है पुलिस उसके पास और पूछताछ करते हैं कि आप इसे जानते हैं। तो देखिए एमएलए जो सच्चे एक एमएलए वो कहते हैं हाँ इसे तो मैं जानता हूँ, मेरे ही गांव का है, कभी कहता है ये चल जाया करता है मेरे कामों से, उस फ्लैट में रुका भी करता है। बस अब क्या, पुलिस इतना सुनते ही अशोक शर्मा को उठा लेती है। उठाने के बाद पूछताछ करती है नॉर्मली पहले, लेकिन देखिए जब पूछताछ करती है ना पुलिस, तो अशोक शर्मा बातें बातें में बोल देता है कि अभी हाल ही में गया था इसलिए उसे जानता हूं। ये लाइन सुनते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो कब गया, तो पता चलता है ये 3 फरवरी को गया। और कत्ल याद है आपको कब हुआ था? 4 फरवरी को। पर 3 फरवरी को ये गया और 4 को कत्ल। और पुलिस को यहाँ पे डाउट होता है और फिर पुलिस तसल्ली से पूछताछ करती है। तसल्ली से पूछताछ करने के बाद मामला खुल के आता है और वो भी टूट जाता है। और फिर जो वजह बताता है आप सुनिएगा जरूर, कोई बड़ी वजह नहीं थी, एक छोटा सा शब्द था। तो मैं आगे आपको वजह बताऊं कि इसलिए इतना तामझाम हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बताता है कि ये 3 फरवरी को किसी काम से गया था, किसी का ट्रांसफर करवाना था पैसे ले दे के। तो पैसे के मतलब ट्रांसफर करवाने के लिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम नौशाद है, वो उसके साथ गया था 3 फरवरी को लखनऊ। अब सरकारी वही सचिवालय में ही काम था, सरकारी ऑफिसर से काम था, तो तमाम चीजें वो बात करता है। लेकिन रात हो जाती है। अब रात हो जाती है तो रुके कहाँ, तो ये सोचता है कि काम करते हैं, हम रुक जाते हैं वही एक एमएलए के वो फ्लैट जो अलाउट है उनको, OCR बिल्डिंग। लेकिन समस्या ये कि सर तो है मेरठ में, उनका जो केयर टेकर है वो है यूपी उत्तराखंड में, यूके में। तो अब हम रहे कहाँ? तो ये जो शख्स था मदन पाल, उसने पहले से एक चाबी बनवा के रखी थी। तो बोलता है मेरे पास चाबी है, चलो मैं करता हूँ। अब तमाम वो लोग उस रूम के अंदर एंट्री लेते हैं और रूम को पैक करते हैं। अब रिश्वत के रूप में था वो दारू भी आता है, तो दारू परोसा जाता है मदन पाल को और खुद भी वो लोग पीते हैं। जबकि उन्हें पता था कि कहीं यहाँ से जाना नहीं, हमें पी के यही रहना है, तो लोग थोड़ा ओवर ड्रिंक कर लेते हैं। इसी ओवर ड्रिंक में और तमाम बातचीत में ये जो अशोक शर्मा है वो मदन पाल को कहता है कि यार तुम गजब पैसा लेके करते हो, मदद करते हो, तुम दलाल हो। ये वर्ड जैसे सुनता है ये दलाल वर्ड, कि यार तुम दलाल हो। अब मोहन पाल को गुस्सा आ जाता है मदन पाल को, और उसको एक झापड़ देता है। अब इधर अशोक पंडित उसे बेइज्जती फील होती है कि उसने मुझे मार कैसे दिया, एक झापड़, मैंने बात से बात किया था। अब उसे गुस्सा आता है और उसके साथ एक जो और नौशाद था, वो दोनों मिल के उसे मारने लगते हैं। अब दोनों शराब में धुत थे, किचन में चाकू था, वो लोग धनाधन उस पर अटैक करने लगते हैं चाकू से, और वो मर जाता है वहीं पे मदन पाल। और जब मर जाता है तब जाके इनकी होश आता है इनको, और होश टूटता है। लेकिन अब क्या कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, आपका क्या पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद वो लोग जाते हैं, एक बोरी का इंतजाम करते हैं, बोरी में उसको पैक करते हैं, सर को अलग करते हैं। और सर को वो लोग मतलब एक जगह है वहां पे, नदी है या जो से कर लीजिए, हैदर कैनाल, वहां पे जाके चाकू को उसके सर को फेंक देते हैं और इसके बाद बॉडी को वहीं पे डंप कर देते हैं उसी कैंपस में, उसी बिल्डिंग के। इसके बाद वो लोग रातों रात निकल जाते हैं अपने वापस, दोनों अलग अलग जगह। देखिए पुलिस इसके बाद जहाँ पे बताया जाता है वहां पे जाती है, पूरा मतलब छानबीन करती है पानी के अंदर। तो वो चाकू तो मिल जाता है कि जिससे मारा गया था, लेकिन अफसोस कि आज 28 साल हो चुके हैं और उस वक्त भी पुलिस ने बहुत कोशिश किया, लेकिन सर नहीं मिला। एक्चुअली ना मिलने का वजह है कि पहला कि उस पानी का जो बहाव था वो काफी तेज था, दूसरा कि वो कहाँ पे जाके खत्म हुआ किसी को आइडिया नहीं था। तो अब पुलिस कितना खोजे, इसलिए बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया, इसलिए वो उस घर नहीं मिला। लेकिन देखिए एक शब्द ने एक इंसान की कैसे जान ले ली। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।